देखो, पावर एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही सामने वाले की हालत खराब हो जाती है। फिर चाहे पावर नेम फेम मनी की हो या फिर पावर नॉलेज की हो, उसके सामने सबकी हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ रूल्स के बारे में। दोस्तों, जब भी कोई इंसान पावर शब्द के बारे में सुनता है तो उसके लिए पावर नेम फेम मनी भी हो सकती है और किसी इंसान के लिए पावर नॉलेज भी हो सकती है। लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो इसका मतलब सीधे से बदल जाता है। हम उस पावर की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको सुपरमैन बना दे। हम उस पावर की बात कर रहे हैं जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना दे। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर पावर आपके हाथ में है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पावर का यूज अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए करते हो या उस पावर का यूज नेम फेम मनी के लिए करते हो। हर किसी बिजनेसमैन या हर किसी इंसान को ये समझना चाहिए कि पावर सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक टूल है जिसका उपयोग नेम फेम मनी के बजाय बिजनेस की ग्रोथ में लगा दिया जाए तो हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। जिसको भी अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना आता है वो इंसान सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ रूल्स के बारे में। पावरफुल होना या पावरफुल वाली पोजीशन को लीड करना आपको सबसे डिफरेंट बनाता है। अगर आपके पास पावर नहीं है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद कहीं ना कहीं आपको पावर की इंपॉर्टेंस का पता है, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने पावर शब्द को पहले समझा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पावर शब्द का गलत इस्तेमाल किया और बर्बाद हो चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या पावर शब्द को समझा जा सकता है, क्या इसके रूल्स को समझा जा सकता है। पावर को समझना जितना मुश्किल है उसको संभालना उतना ही कठिन है, क्योंकि पावर आपको नेम फेम मनी सब कुछ दिला सकती है। जो चीज आपको आपकी पावर का सही यूज करने से रोकती है उसको साइंस में इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं। इसका सीधा सा आंसर है खुद को दूसरों से कम समझने की प्रॉब्लम। अक्सर लोगों को लगता है कि वो दूसरों से कम काबिल है। उनको हर समय अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट होता है और उनको इस बात का भी डर होता है कि कोई उनको झूठा या फ्रॉड ना समझ ले। और ये सबसे बड़ी बीमारी है जो आपको सक्सेस के पास होते हुए भी वापस खींच लेती है। देखो, कंपटीशन आज के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपको हर दूसरे इंसान के पास कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है या कोई ऐसी स्कीम मिल सकती है जिससे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वो इंसान अपने उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसका एक ही रीजन है, वो इंसान इम्पोस्टर सिंड्रोम से ग्रसित है। एक ऐसा भ्रम जो दूसरों से कम महसूस करवाता है। अगर आप खुद को दूसरों से कम महसूस करते हैं, दूसरों से कम समझते हैं या आपको लगता है कि आप किसी काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो कि जितना दूसरा कर सकता है, तो इसका मतलब आप भी इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार बन चुके हैं। आपने रेस में कभी पार्टिसिपेट तो किया होगा या कभी रेस तो देखी होगी। देखो, ध्यान से सुनो, रेस कोई भी हो, उन सब खिलाड़ियों को पता होता है कि रेस में सिर्फ एक ही इंसान जीतेगा। उसके बाद भी हर एक खिलाड़ी पूरी जी जान से मेहनत करता है। उनमें से बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो कई रेस जीत चुके होते हैं। अगर उनमें से हर एक खिलाड़ी खुद को दूसरे से कम महसूस करने लगे तो शायद कभी रेस होगी ही नहीं। लेकिन जब तक कोई खुद को काबिल नहीं समझेगा, खुद पर मेहनत नहीं करेगा, तो रेस कोई भी नहीं जीतेगा। अगर आपको लगता है कि आपका डर और खुद पर भरोसा न करना सिर्फ आपको ही पता है तो आप गलत हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है जो आपके अंदर चलता है वो आपके बॉडी लैंग्वेज या आपके रिएक्शन में दिखता है। आप और फीलिंग्स को तो छुपा सकते हो लेकिन अपने डर को नहीं छुपा सकते। वो आपके चेहरे पे जरूर दिखेगा।